ठीक है। अभी सितंबर में जो है फिल्म का संगीत रिलीज हुआ है, अक्टूबर में फिल्म रिलीज हुई। मेरा गुनाह तो बताओ कि उसमें क्या ऐसा हो गया था कि 1000 थिएटर में पीवीआर उसको रिलीज कर रहा है, पूरे वो बन गया है। 3 दिन भी फिल्म चल जाती तो इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, कॉलर ट्यून बेचने लायक हो जाते आराम से। तो 15-20 10-5 कमा लेते। फिल्म 3 दिन, वो क्या गया था कि फिल्म को पहले माननीय हाई कोर्ट में उसका स्टे दे दिया गया, इन्होंने स्टे ले लिया। खैर माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद, तहे दिल से उन्होंने स्टे दे दिया, स्टे क्या बोलते हैं, रोक हटा दिया, स्टे कर दी कि नहीं फिल्म रिलीज होने दीजिए। फिर जब माननीय हाई कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का आदेश दे दिया तो पहला गुनाह, पहला अपराध, पहला कंटेम्प्ट इस पार्टी ने कर दिया कि इसने जाके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसकी आपकी पूरी मीडिया गवाह है कि 2012 में इन्होंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में क्यों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 4-6 वकील बैठे और पूरी मीडिया बैठी, और राज्यपाल ने कर दिया ये, राज्यपाल ने कर दिया वो। फिल्म 1000 से 200 प्रिंट में नहीं रिलीज हो पाई। ये मेरा पूछने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे अगर मुझे इतना भी बता दो कि आपका इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन आपका अच्छा था, पैसा देने को तैयार। इंटेंशन आपका बुरा था, और इसको चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरे जीवन इस इंटेंशन के लिए लड़ जाऊंगा, इनसे समझौता नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो लोग अब तक, मैंने 2014 में माननीय अदालत में अपनी बात रखी थी। हमने कहा इन्हीं ने स्टेडियम बुलाया, इन्हीं ने खिलाड़ी बुलाए, और इन्हीं ने अंपायर बन के आउट करके मुझे फील्ड से बाहर कर दिया। इनिंग दोनों की पारी समाप्त होने पर डिसाइड की जाएगी। इनकी बारी तो 5 करोड़ की पूरी दुनिया जान रही कि क्या 5 से 10 करोड़ 40 लाख रुपए 2018 में एग्जीक्यूशन के निपट चुके हैं। अब इनको 11 करोड़ रुपए, ये तो 5 का मतलब हो गया 21 करोड़, फिर 5 करोड़ मतलब ये हो गया 25 करोड़। तो इनको 25 करोड़ की चिंता है कि 5 का इनको 25 मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 25 करोड़ जो डुबा दिया, तो वो 25 को 17 करोड़, उसका 85 करोड़ नहीं होना चाहिए। बहुत इसमें मैं अपने देश की माननीय चौपाल की, माननीय हमारी सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका, मुझे अंधा पूरा विश्वास है कि हम जो हुआ उसके लिए मैं जहां मैं हाजिर, आगे भी हाजिर। लेकिन हमारे ही अपने सब लोग हैं। मैं इस बात को, इन्होंने लड़ाई शुरू की है, लेकिन समाप्ति राज्यपाल करेंगे, इस बात की मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको प्रण तो खैर लेता नहीं हूं कि कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन युद्ध या तो मैंने शुरू किया होता तो मैं बंद करता। युद्ध इन्होंने शुरू किया, और उस समय शुरू कर दिया था जब मैं मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं था। लेकिन युद्ध समाप्त हमारी वजह से होगा, नहीं तो जीवन भर चलने दो। ये मुझे लगता है ये जरूरी था। और मैंने प्रेमचंद जी का अगर होरी और महाजन नहीं पढ़ा होता, गोदान या मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने नहीं खेला होता, तो ये खेला मैंने समझा नहीं होता। आज आपने बहुत, ये मैं बात मैंने जो बोली वही मैं ईमानदारी से, यही तो आप कहना चाह रहे थे वहां स्टेज शो में। बस यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा मसला सुन लो। बाकी मैं जहां भी, मुझे 3 बार गया हूं कंटेम्प्ट में, क्योंकि मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का, मेरे लिए क्या बोलते हैं कि परिवार में जो बोलते हैं कि एक पारिवारिक सिस्टम होता है, उसका जो प्रधान होता है वो बाप समान होता है। वो कहता है ये काम करो, जी बिल्कुल करूंगा, लेकिन वो तुरंत ये भी कि हमारी बात कब सुनी जाएगी। तो जो पिताजी ने बोला वो तो जरूर होगा, लेकिन जो मेरे साथ में खेल हो गया वो पिताजी को पता होना चाहिए। सही बात है, लड़ाई इस बात की है। सही बात। एक मजाक करें एक मजाक करें आपसे। हाँ हम तो मजाक में ये बोले सब। लेकिन
मजाक के पीछे देखिए, हमारे दादाजी ने हमेशा ये सिखाया कि बेटा मशविरा गंभीर होता है और मस्खरा मनसुख होता है। मनसुख और तनसुख में मशविरा और मस्खरा दोनों की बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर मशवरा और मस्खरा को लेकर ही एक बड़ा सोशल मीडिया 2% बड़ा बवाल चला जी। जब ये सवाल आया कि राजपाल भाई कर्जा डॉलर में लौटाएंगे रुपया में। अरे वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन 5 मिनट मेरे अपने जीवन में बिलीव करिए, मैं 2000 से इस देश ने पूरी दुनिया का कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, निर्माणकार, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कभी भी कोई मस्ती में निकल जाए चीज, लेकिन दिल दुखाने का किसी को कोई मन में नहीं होता है। कभी बोलते हैं, कभी मीनिंग कोई, मैं मतलब तहे दिल से बड़े भाई हमारे सौरभ जी, और बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। ना, बहुत, और हमेशा, और मैं आज भी मैंने वीडियो भी निकाला, मैंने कहा कि मैं सोच ही नहीं सकता कि सौरभ हमारी कोई इस मामले में मजाक के रूप में, कभी कभी होता है कि हम लोग ये सब जीवन में कभी सीन हम फिल्मों में बनाते हैं और बनाते हैं बहुत, बोलते हैं बहुत अच्छा सीन हो जाए, लेकिन वो उसका मीनिंग दूसरा हो जाए। मतलब कई बार आपसी सहजता में आदमी हल्का मजाक कर देता है, लेकिन राजपाल भाई क्योंकि आप एक परेशानी से गुजर रहे थे, बड़े समाज ने उसको बड़े गुस्से से लिया। नहीं, वो तो आपका वीडियो था जिसकी वजह से वो मामला ठंडा पड़ गया। हम आज भी, वरना सलमान भाई को भी बुरा लग गया था उससे। बड़े भाई हैं वो, और हमेशा एक इंडस्ट्री में हमसे 10-12 साल सीनियर हैं। जब वो सुपरस्टार थे तब हम लोग बच्चे बन के वहाँ पे गए थे कि कहाँ मैंने प्यार किया जब रिलीज हो चुकी थी 89, 87, 88, और हम लोग 97 में। तो हम लोग हमेशा हमारे सिस्टम में, कलाकारों में, अब जब आमने सामने होते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से उम्र कतई माने नहीं रखती, लेकिन जब सिस्टम में होते हैं तो 10 साल से कौन सेवा कर रहा है, 5 साल से कौन सेवा कर रहा है, उसमें बड़ा आदर है सबका। और वो उन्होंने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई सबके उसमें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं इन चीज़ों में, मेरे साथ इंडस्ट्री भी साथ में है, मीडिया भी साथ में, देश भी साथ में, सब साथ में। इसीलिए मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगा था जब वो स्टेटमेंट आया था? बिल्कुल नहीं बुरा लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बुरा लगाने के लिए बैठा। मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी कोई चीज़ करता हूँ तो अगर मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग अच्छा लगेगा, वहाँ पे कभी पता लगा कि आया डायलॉग चला गया, समझ ही में नहीं आया, तो बोलते हैं अच्छा ये इसका मीनिंग। तो बुरा लगने के लिए ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, हमने तो हंसी खुशी का दामन पकड़ा है और हम हंसी खुशी जीना चाहते हैं और हंसी खुशी से ही मरना चाहते हैं। और जीवन में जो भी मिले हंसी खुशी से ही उससे संवाद के रूप में, कोई भी दुनिया का विवाद हो, लेकिन संवाद के रूप में दुनिया के हर उस मंच का स्वागत करना चाहता हूं जिसमें उसको लगता है कि मुझे राजपाल को समझना है, तो मैं उसके साथ बैठना चाहता हूं। अद्भुत, अद्भुतास अद्भुतम। अब इससे पहले कि हम भूत बंगला पहुंचे और कॉमेडी शुरू करें, हमको एक शायरी सुना दो कोई। यार बहुत बढ़िया शायरी करते हो आप, फिर एक हम भी सुनाएंगे। एक सोनू निगम साहब ने बड़ी अच्छी, एक जब भोपाल प्रेयर फॉर रेन फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें मुझे लीड भूमिका करने का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो फिल्म बनी तो बहुत मेहनत से, लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं आ पाया। जो टाइमिंग उसकी थोड़ी रिलीजिंग ठीक नहीं थी, 2014-15, या हो सकता है मेरी टाइमिंग ठीक ना हो। वैसे पंडित आप भी दिखा दो, कुंडली दिखवा दो। नहीं, मैं बहुत खबरों में रह रहे तो जन्म लेना ही सौभाग्य है, बाकी जो मिल जाए वो सब सोने सुहागा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे एक बोले, राजपाल को देख के हमेशा ये लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को फिनिक्स मान के चलता हूँ कि मैं रोज ऐसा 24 घंटे में अपने आप को समाप्त करके राख बन जाता हूँ और सुबह सुबह अपने आप में जीवन देके और कोशिश करता हूँ कि दिन भर लोगों की सांस बनूं। वाह, ठीक है। तो फिनिक्स चिड़िया कहते हैं, लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था मैं तो नन्हा सा बीज हूं। हाय हाय हाय। हम नन्हे से बीज पे हमको भी एक शायरी याद आई जी।
मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा। तन की शक्ति मन की शक्ति। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बीटा बोन बीटा। अब जैसे ट्रकों में जाते हर समय इंटेलेक्चुअल का बोरा लेके सर पे घूमो, हाँ तो कितना बढ़िया कि ट्रक जा रहा है, ढन 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 लगता है कि चलती है गाड़ी, खिलते हैं फूल, जलते हैं चमचे, उड़ती है धूल, समय मिलने पर पास दिया जाएगा। यार ये भी शब्द किसी ने, यही कला है। सबसे इनोवेटिव आदमी ट्रक के पीछे वाले ही होते हैं भाई साहब, मतलब कमाल की लाइनें लिख लिख के। तो मुझे ना जितनी सरलता में गागा के 2-2-4 का पहाड़ा याद होता है। 2 1 2 2 4 2 3 4 2 4 8 5 10 और फिर 4 बचे 2 दूनी 4। तो वो उसमें जो मैंने पढ़ाई और कढ़ाई की, उससे बढ़िया मुझे सरल रास्ता कोई दिखा नहीं। मैं आज भी वही अपना के चलता, लेकिन याद रह जाता है। जैसे याद रह जाता है। पेशाब वाला लिखा था, यहाँ गधा मूत रहा है। तो आदमी देख रहा है तो अरे यार क्या, फिर दूसरी जगह चला जाता है। नहीं, लेकिन हमारे होशियार लोग हैं, जहाँ लिखा होता है यहाँ गधा, वहीं वो गधा कर देता है। भूत बंगला में आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी देखने को मिली। क्या? जैसे हमको पिछली बार हम भूल भुलैया देखे थे, एक तो हमारे मन में सवाल था पिछली बार जब प्रदर्शन नहीं सता पाए थे, वो कौन अगरबत्ती कंपनी थी वो जिससे भूत भागे थे? मुझे पता नहीं। हमें तो वो दादा जो अपना प्रोडक्शन वाला मिल गया था, इतनी बड़ी बड़ी थी। ये लगवाए प्रियदर्शन जी लगवाए थे, अक्षय कुमार लगवाए थे, कौन लगवाया था पिछली बार? वो छोटा पंडित। नहीं, अब प्रियन सर ने बता ही दिया है। तो मैं पहले प्रियन सर चाहते थे फूल लगा ले, हाँ, क्योंकि फूल भी एक सिंबल है। हाँ। तो मैं उधर से आया तो दादा ना अगरबत्ती मच्छर भगाता घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने दादा तो अगरबत्ती देना, और मैं ऐसे लगा के चिटिया ऐसी खड़ी ऐसे। तो एक्चुअली ये देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा था ना, भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में एक विदूषक है। तो वो क्या होता है, वो दरबार का बड़ा चहेता होता है और हमेशा अपनी मजाक उड़वा के, बाकी किसी किचन को बुरा ना लगे, ना राजा को बुरा लगे, ना रानी को बुरा, ना प्रजा को बुरा लगे, और वो अपनी मजाक उड़ा के दरबार का सबका चहेता बन जाए। वही तो है छोटा पंडित, जिसका कोई, अब बताइए, जब तक भूत भगाने की उनको विद्या आती थी तब तक तो यूं चल रहे थे, जब से भूत देख लिया तब से अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। उस जब तक भूत नहीं देखा था तब तक एबनॉर्मल थे। पर प्रियन जी ने यही समझाया कि जब तक इनको भूत नहीं देखा है तब तक इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और उसके बाद में भूत देखने के बाद ये इनसे ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई चीज पता, टीले बैठ गए, अरे अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है वो डायलॉग बोल रहे हैं। क्या था वो, किसने लिखा था वो? अरे बेटी पुष्पा। नीरज, आई थिंक नीरज वोरा जी। हाँ, हंगामा का सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, मारो सालो मारो मुझे। मतलब नीरज भाई और प्रियन सर और राजपाल, वो नीरज भाई बहुत जल्दी चले गए, बिलीव करो, और परेश भाई नहीं, ये मुझे 10-20 फिल्में नीरज भाई के हाथों और भी करने को मिल जाती तो पता नहीं वो क्या जादू करके चले जाते। ये जितनी भी चुप चुप के की लाइनें आप देखो, जिसमें छोटे की मैं मरा हुआ जीतू को लंगुटिया यार हूँ। तो मरे हुए जीतू खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, डर गया, कौन है, कौन है तू, तो वो डर गया, उसको लाइन। तो मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो फिर एक चीज तो जी, ये तो पता है, हमारे ऑफिस में लौंडे कहीं हम पार्टी वार्टी देते हैं तो वो भी क्या कह देंगे, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो। मतलब डे टू डे लाइफ का हिस्सा, जो भी लाना दो लाना, हाँ जो भी लाना दो लाना। तो वो ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो अपने घर में यूज हो जाते हैं ना, जब अपन चिढ़ा देते हैं, जैसे आपसे अगर किसी छोटा भाई या छोटी बहन से बोल दो पानी ले आओ, खुद नहीं ले लेते, अच्छा उसके बाद में जैसे वो, अरे तो चाचा या कोई बैठा या मम्मी बैठे, ले आओ जाके पानी, तो वो जाएगी गुस्से में पानी लेने जाए, तो दूसरा चिढ़ाने के लिए बोल अरे 2 गिलास ले आना, तो और अच्छा। तो आई थिंक घरेलू ह्यूमर में कॉमेडी ऑफ एरर के प्रियन जी वैज्ञानिक है। नाम क्या तुम्हारा? राजा नहीं, तुलसीदास खान। माता जी नहीं, ए चिप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम?
जावेद चौरसिया। जावेद चौरसिया, हाँ। माँ का नाम मुमताज देवी। तो कह रहे तू क्या क्या तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? कह रहा है चुप ताले गुंडे बदमाश। कहा मैं बिस्लरी नाम है मेरा, तो क्या करूँ, नहाऊं? ये नीरज भाई ने और प्रियन सर का कुछ स्लैपस्टिक और विद कॉमेडी ऑफ एरर, वो हमेशा बोलते हैं डोंट एक्ट। ये एक्ट कौन कर सकता है? मेरा भूत भगा दीजिए, कान पे झापड़ पड़ा, ऐसा लगा कहाँ से चिड़िया निकल गई। हाँ चलिए, तो ये उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिचुएशन में रह के आप एक्ट मत करो, सिचुएशन ऐसे जियो जैसे ये जीवन है, और वो ही हम लोग तो जैसे प्रियदर्शन सर को हिंदी आती नहीं, सर को आती है हिंदी, तो बस इंटरव्यू में नहीं बोलते। वो जैसे हमें अंग्रेजी समझ में आती है यही हमको लेकिन हम बचपन से हिंदी में बिल्कुल खड़े और बड़े और हर तरीके से, तो जब भी बोलते हैं तो अक्षय पाजी बोलते हैं यार ऐसा लगता है तू बढ़िया कविता सुना रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में